बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, आज हम हल करेंगे एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1। तो बच्चों, यहाँ पर आपको जो है 4 ट्रायंगल्स नज़र आ रही हैं और इनकी हमने अननोन वैल्यूज़ एक्स वाई जी जो है वो फाइंड करनी है। तो बच्चों, सबसे पहले आपको इल्म होना चाहिए इनके नाम्स का। 90 के सामने वाले को हाइपोटेन्यूज एच बोलते हैं, और जो एंगल एज अ कंसिडर कर रहे हैं हम, उसके साथ वाली लाइन को हम बेस बोलते हैं, और जो थर्ड साइड रह जाएगी वो पी। इन तमाम ट्रायंगल्स में आपने सबसे पहले जो चीज़ आइडेंटिफाई करनी है वो उनके नेम्स करने हैं कि एच कौन सा है, बी और पी कौन सा। ये ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। तो बच्चों, इसके मुताबिक अगर पहली ट्रायंगल को देखें तो हमारे पास एंगल 30 है और बेस दी हुई है। अब बेस का आप किसी भी जो है साइड के साथ रिलेशन ले सकते हैं, चाहे पी के साथ ले ले चाहे एच के साथ ले ले। हम पी के साथ ले लेते हैं। तो पी और बी का जो बच्चों रिलेशन बनता है वो टेन थीटा बनता है। टेन थीटा इज इक्वल टू पी ओवर बी। तो यहाँ पर हम टेन थीटा की जगह पर आएगा 30, क्योंकि इस ट्राइंगल में एंगल 30 दिया हुआ है, और P हमारे पास x है और B हमारे पास 4 है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अब ये जो 4 है ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फिर क्या वैल्यू बन जाएगी? 4 मल्टीप्लाई बाय टेन 30 और इज इक्वल टू x। अब हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे और उस पर ये वैल्यू लिखेंगे। तो बच्चों, ये देखें जी, 4 मल्टीप्लाई बाय टेन 30। तो 4 मल्टीप्लाई बाय टेन 30 का जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो है 4 अंडर रूट 3/3। चाहे आप ये लिख लें, और अगर आप इसको नहीं लिखना चाह रहे तो आप इसको पॉइंट में भी लेके जा सकते हैं। तो वैल्यू बनेगी 2.31 कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आगे 9 है तो 0 तक लिखने के लिए हम उसमें एक ऐड कर लेंगे, तो ये बन जाएगा 2.31। तो ये बच्चों हमारी x की वैल्यू आ गई है। ये अब आप पीछे तो देख लीजिएगा कि अंडर में ही है कि डेसिमल में है। अच्छा, अभी ये x की वैल्यू निकली है। ठीक है, y ऑलरेडी हमारे पास है, अब रह गया z। तो z के लिए आप b और h ले लें। ठीक है, तो b ओवर h जो है वो आप याद करें ज़रा कि कौन सी वैल्यू होती है b ओवर h। तो वो बच्चों होती है cos थीटा इज इक्वल टू b ओवर h। यहाँ पर थीटा की जगह पर लग जाएगा cos 30, और b हमने हमें बल्कि दी हुई है, जिसकी जगह पे y है तो वो है 4, और h हमने फाइंड करनी है जो कि है z। तो बच्चों, इसमें भी सेम, ये z उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगी वैल्यू z मल्टीप्लाई बाय cos 30 और इज इक्वल टू 4। अब हमें z की वैल्यू चाहिए, तो z इज इक्वल टू हो जाएगा, ये cos 30 उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 4 ओवर cos 30। तो अगेन हम इसको कैलकुलेटर पर लिख लेते हैं 4 ओवर cos 30 को, तो जो हमारा आंसर आएगा उसको हम नोट कर लेंगे। तो पहले आप फ्रैक्शन लगा लें। फ्रैक्शन लगा के ऊपर 4 है, और बच्चों नीचे जो है वो cos 30 है। ठीक है जी, तो cos 30 हमने लगा लिया, तो ये हमारा, अब देखें ये उसमें अंडर रूट में है, फ्रैक्शन वाली फॉर्म में है, तो उसको पॉइंट में करेंगे तो 4.61 है, तो आगे 5 से बड़ी वैल्यू है, तो ये हो जाएगी 4.62। तो बच्चों 4.62 जी इज इक्वल टू आ गई 4.62। तो वो आप पीछे मैच कर लीजिएगा कि किस फॉर्म में आंसर है।
तो अब देखें हमारी वैल्यूज पूरी होगी, वाई ऑलरेडी था, एक्स भी निकल आया और जी भी निकल आया। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों अब पार्ट टू है, पार्ट टू में भी सबसे पहले तो आप जो है इनकी निशानदेही करें। ये 90 का एंगल है, ये तो 90 के जो सामने वाली साइड होगी वो हाइपोटेन्यूज कहलाएगी, और जो एंगल डिस्कस किया जा रहा है उसके साथ वाली लाइन बेस कहलाएगी, और जो थर्ड है वो पी कहलाएगी। अब सबसे पहले तो एंगल पाई/4 है, इसको हम जो है कन्वर्ट कर लेते हैं डिग्री के अंदर। तो पाई/4 मल्टीप्लाई बाई 180 बाई पाई, पाई से कैंसिल, 4 4 ज़ा 16, 2 कैरी 4 5 ज़ा 20, तो थीटा इज इक्वल टू आ गया 45 डिग्री। तो बच्चों सेम उसी तरह अब हम पहले चाहे आप पी और एच यूज़ करके पहले वैल्यू निकाल लें या पी और बी यूज़ करके वैल्यू निकाल लें, वो कोई इशू नहीं है। तो पहले हम पी और एच यूज़ कर लेते हैं। तो पी और एच ज़रा याद करें किस जगह पे आ रही है, साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू पी ओवर एच। तो एंगल हमारा है 45, साइन 45, पी की जगह पर जो है वो √3 आ जाएगी वैल्यू, और एच की जगह पर हमने जी लगाना है जो हम फाइंड करना चाह रहे हैं। अगेन इसको अरेंज करेंगे, जी मल्टीप्लाई बाय साइन 45 इज इक्वल टू √3, और ये साइन 45 नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये √3 ओवर साइन 45। तो अगेन डायरेक्ट कैलकुलेटर पर ये लिख लेते हैं वैल्यूज जो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं। वो है जी √3, पहले फ्रैक्शन लगा लें, फ्रैक्शन लगाए, उसमें हमने ऊपर लिखा स्क्वायर रूट और उसके अंदर आ गया 3, फिर डिनोमिनेटर में आ गए जिसमें है साइन 45, ब्रैकेट क्लोज, एंटर किया, आ गया √6। तो आप √6 में भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अब हम अंडर वाली वैल्यू लिख लेते हैं, जी इज इक्वल टू आ गया जी √6, क्योंकि अंडर में दी हुई है तो अंडर में लिख लेते हैं हम। अच्छा अब नेक्स्ट हमारी है वैल्यू बच्चों जी, अब हमने जी निकाल लिया है, अब हमें एक्स निकालना है जो कि है बेस। तो अब हम पी के साथ बी यूज कर लेते हैं। पी के साथ जो बी है वो tan थीटा आता है, tan थीटा इज इक्वल टू पी ओवर बी। तो थीटा चूंकि हमारा 45 है तो वहां पर हम 45 लिख देते हैं। पी हमारे पास √3 है, उसको हम √3, और बी हम हमने फाइंड करना है एक्स, तो वहां पर आ जाएगा एक्स। अगेन हम इसको अरेंज, अब मैं थोड़ा डायरेक्ट अरेंज करता हूँ, ये एक्स उधर चला जाएगा, 45 नीचे आ जाएगा, ये बन जाएगा एक्स इज इक्वल टू √3 ओवर 45 tan 45। तो अगेन कैलकुलेटर पे इसको लिखते हैं, तो 0 0 कर लें, फ्रैक्शन लगा लें, √3 और ओवर में आ गया tan 45, tan 45, tan 45, तो ये आ गया √3, √3। एक्स की वैल्यू बच्चों आ गई √3। चलें जी, वेरी इजी है, कोई मसला नहीं है। अगर आपने पिछले लेक्चर्स लिए हुए हैं तो आपको आसान लगेंगे। अब आ जाते हैं जी थर्ड पार्ट की तरफ। तो अगेन सबसे पहले हमने वही काम करना है कि 90 के एंगल के सामने वाले को एच बोलना है, हाइपोटेन्यूज। जो एंगल हमने यूज़ करना है उसके साथ वाले को हमने बेस बोलना है, और जो थर्ड वैल्यू आ जाएगी साइड की वो पी बोली जाएगी। तो बच्चों जी पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। अच्छा अब अगेन हम देखेंगे कि हमें दी कौन सी हुई है वैल्यूज। तो हमें एच की वैल्यू दी हुई है, ये आप देखें जी, हमें एच की वैल्यू दी हुई है 2, एच के साथ आप पी यूज़ करें, तो यानी कि पी ओवर एच क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू पी ओवर एच, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और एंगल 60 है, साइन
60 इज इक्वल टू आ जाएगा p की वैल्यू y है जो हमने फाइंड करनी है, h की जगह पर आ जाएगा z जिसकी वैल्यू है 2। अगेन हम इसको अरेंज करेंगे, ये 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय साइन 60 इज इक्वल टू y। तो बच्चों इसको अब हम कैलकुलेटर पे डायरेक्ट लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय साइन 60। तो कैलकुलेटर लेते हैं जी, कहाँ पर है जी, ये आ गया। अब फ्रैक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है, 2 मल्टीप्लाई बाय साइन आ गया जी 60 और ब्रैकेट कर दी क्लोज और दबा दिया एंटर। तो इस दफ़ा भी हमारी वैल्यू स्क्वायर रूट 3 आ रही है, तो y की वैल्यू बच्चों आ गई स्क्वायर रूट 3। तो एक वैल्यू हमारी पूरी हो गई। चलिए अब हमारे पास y आ चुका है जो कि थी p, अब हमारे पास x रह गया जो कि है b। अब आप यूज़ कर लें b ओवर h, तो b ओवर h होता है cos थीटा इज इक्वल टू b ओवर h। तो थीटा की जगह पर हमने यूज़ करना है 60, तो cos 60 इज इक्वल टू आ जाएगा b हमारे पास फाइंड करने के लिए x है और h हमारे पास g था जो कि है 2 सेंटीमीटर। तो अगेन बच्चों ये इधर जाकर मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय cos 60 इज इक्वल टू x। तो कैलकुलेटर की मदद से हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 0 किया, 2 मल्टीप्लाई बाय cos 60, सॉरी एक 0 डिलीट करते हैं, डबल लग गया, यहाँ पर आ गया जी, ब्रैकेट को हमने कर दिया क्लोज, दबाया एंटर, तो इस दफ़ा आया है जी 1। 2 मल्टीप्लाई बाय cos 60 आ गया 1, तो बच्चों x की वैल्यू आ गई 1। तो इस तरह हमने थर्ड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया। अब फोर्थ पार्ट को देखते हैं। फोर्थ पार्ट में भी अगेन बच्चों उसी तरह हमने नाम रखने होते हैं पहले। तो वहाँ वाइट है तो मैं इसको रेड ले लेता हूँ। चलें जी, अब ये देखें जी, इसमें हम नाम रखते हैं, ये 90 का एंगल, 90 के एंगल के सामने वाला अब आपको याद हो जाना चाहिए जी, एच हाइपोटेन्यूज। जो एंगल हमने यूज़ करना है उसके साथ वाली लाइन को हम बोलेंगे बेस, और जो थर्ड रह जाएगी वो पी। तो यहाँ पर हमने पी बी एच को डिफाइन कर लिया। अब हमारे पास बी की वैल्यू है, तो चलें पहले पी निकाल लेते हैं। तो पी ओवर बी बच्चों याद करें क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू पी ओवर बी। यहाँ पे टेन की वैल्यू लग गई थीटा की 45, पी की जगह पे लग गया एक्स, ये देखें एक्स था पी के साथ, और बी की जगह पर हमने यूज़ कर लिया 4। अगेन इसको अरेंज करेंगे तो ये 4 मल्टीप्लाई बाय 10 45 इज इक्वल टू एक्स। तो ये अब आप खुद निकालिएगा। अब नेक्स्ट जो है उसमें अब हमने एच फाइंड करना है, तो बी और एच ले लेते हैं। तो जो बी और एच जो है वो cos थीटा इज इक्वल टू बी ओवर एच। तो यहाँ पर cos 45 और बी की जगह पर है बेस यानी कि y जो कि है 4 और h की जगह पर है z। तो ये इधर जाएगी वैल्यू, cos 45 नीचे आ जाएगी, तो ये बन जाएगा z इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई cos 45। तो ये भी आप कैलकुलेटर में खुद डिवाइड करें तो आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये थे आज के अहम क्वेश्चंस एक्सरसाइज 6.5 में से। उम्मीद आपको समझ आई होगी। कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।